साथियों नमस्कार। मैं हूं अनिल वर्मा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल योजना इंडिया। साथियों, योजना इंडिया योजनाओं का चैनल है जिसमें हम सभी विभागों की योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज बताने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गाँव में जो सर्वे हो रहा है, उस सर्वे और पात्रता के मानक में सरकार ने क्या बदलाव किया है, किनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकता है, किनको नहीं मिल सकता है, इसमें क्या बदलाव किया गया है, पहले नियम मानक क्या थे, अब नियम मानक क्या बना दिए गए हैं, जिससे का जानकारी सबको होना जरूरी है। क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत से लोग हैं जो पात्र होते हुए भी छूट जाते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इसी बताने वाले हैं कि पहले क्या मानक थे अपात्र होने का, अब क्या मानक है अपात्र होने का। सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया है, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो बता दो, इसमें जो पहले के जो मानक थे उसमें करीब 13 प्रकार के अपात्रता के मानक निर्धारित किए गए थे, लेकिन इस बार 2024 जो सर्वे हो रहा है पीएम आवास का, उसमें जो पात्रता अपात्रता का जो मानक है उसमें 10 तरह के इसमें रखे गए हैं। तो पहले क्या था मानक, उसके अब मैं बता दूं, फिर उसके साथ बताऊंगा उसमें अब क्या बदलाव किए गए हैं। क्योंकि जानकारी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो पहला जो नंबर 1 है, उसमें अपात्रता का जो मानक था, ये था कि मोटर युक्त 2 पहिया, 3 पहिया, चौपहिया वाहन, उसके साथ ही मछली पकड़ने वाली नाव, यानी ये जिनके पास परिवार में रहता था उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का अपात्र माना जाता था। लेकिन इस बार क्या बदलाव किया गया है, इसमें मछली पकड़ने वाली नाव को बाहर कर दिया गया है। यानी कि किसी के परिवार में मछली पकड़ने वाली नाव होगी, उसको भी लाभ दिया जाएगा, लेकिन किसी परिवार में मोटर युक्त तिपहिया चरपहिया वाहन होगा तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या था पहले, मशीनी तिपहिया चौपहिया कृषि उपकरण जिस परिवार में रहता था उसको लाभ नहीं मिलता था। इस बार भी इसको रखा गया है कि इस परिवार में मशीनी तिपहिया चौपहिया उपकरण होंगे उनको लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा है 50,000 या उससे अधिक का परिवार जिनके पास केसीसी हो, उनको लाभ नहीं मिलता था, लेकिन इस बार भी 50,000 केसीसी ही रखा गया, उससे घटाया बढ़ाया नहीं गया है। यानी जिस परिवार में 50,000 उससे अधिक का केसीसी होगा, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चौथा है सरकारी कर्मचारी वाला परिवार, यदि किसी परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है उसको लाभ नहीं मिलता था। इस बार भी इसको रखा गया है कि जिस परिवार में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं, यदि कोई सरकारी कर्मचारी है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा उस परिवार में। पांचवा है सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार। इस बार भी इसको रखा गया है सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार को भी इसमें लाभ नहीं मिलेगा। छठवां जो रखा गया था पहले कि ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य 10,000 रुपये से अधिक कमा रहा हो उनको लाभ नहीं मिलता था, लेकिन इस बार सरकार ने क्या किया है, 5,000 रुपये बढ़ा दिया गया। यानी कि अब जिस परिवार में 15,000 रुपये या उससे अधिक कोई कमा रहा है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। पहले 10,000 रुपया कमाने वाला भी लाभ मिलता था उस परिवार में, लेकिन अब 15,000 रुपया कमाएंगे तभी आपको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। सातवां इसमें है आयकर देने वाले, पहले भी था और अभी भी है कि आयकर देने वालों को लाभ नहीं मिलेगा। और आठवां है व्यवसाय कर देने वाले, पहले भी था कि जो व्यवसाय कर देते हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। इस बार भी ये रखा गया है कि जो व्यवसाय कर वाले हैं उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। नौवां है ऐसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो या फ्रिज हो। ऐसे परिवार जिनके पास ये था तो उनको लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने रेफ्रिजरेटर को हटा दिया क्योंकि सभी घरों में फ्रिज हो गया है। इसलिए जिसके परिवार में फ्रिज होगा उसको भी इसमें लाभ मिल सकता है। और अगला है 10वां, ऐसे परिवार जिनके पास लैंडलाइन फोन हो। पहले किसी परिवार में लैंडलाइन फोन होता था तो उनको लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब जिस परिवार में लैंडलाइन फोन होगा उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि अब घर में मोबाइल पहुंच चुका है तो लैंडलाइन की उपयोगिता बहुत कम हो गई, इसलिए सरकार ने इसको हटा दिया है। यदि लैंडलाइन फोन है, फ्रिज है तो लाभ मिल सकता है। 11वां है ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है और कम से कम एक सिंचाई का साधन हो। ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिलता था, लेकिन इस बार सरकार ने कुछ बदलाव किया है इसमें कि अब इसमें क्या है कि ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ कृषि भूमि हो, यानी कि इसमें केवल सिंचाई का साधन हटा दिया गया है। ऐसे परिवार जो 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि है या कृषि करते हैं क्षेत्रफल पर, उनको लाभ नहीं मिलेगा। अगला है 2 या 2 से अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि। इसमें कुछ बदलाव किया गया है। इसमें कहा गया है कि वे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो उनको लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अब 2 या 2 से अधिक फसल वाले मौसम को हटा करके इसमें सीधे कह दिया गया है जिनके पास
5 एकड़ या उससे अधिक भूमि होगा, उनको इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 13वां उसमें था कि वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो। इस पूरे इसको हटा दिया गया है। 7.5 एकड़ के सवाल ये पैदा होता है क्योंकि अधिकतम इसमें जो है 5 एकड़ से कम वालों को ही लाभ दिया जा रहा है। तो ये थी जानकारी, हम जानकारी ज़रूरी था आपको बताना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में लाभ नहीं ले पाते हैं। पहले क्या था, अब क्या था, बहुत से लोगों में असमंजस रहता था, लेकिन साफ-साफ क्लियर हो गया है कि किनको लाभ इसमें नहीं मिलने वाला है। ऐसे लोग जो जिनके पास पक्का मकान है, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, जिनका घर कच्चा है, छप्पर का है, मिट्टी का है, उन्हीं के लिए योजना है। यदि कोई व्यक्ति इसके लिए आवेदन करेगा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे हो रहा है मोबाइल ऐप के माध्यम से, उसमें एआई सिस्टम है, उस वो जो है पूरे मकान का कैप्चर करके बता देगा कि आप उसके लिए अपात्र हैं, आपके पास पक्का मकान है। तो साथ ही आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर कुछ बताइएगा। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक सबसे पहले योजनाओं की जानकारी पहुँचाई जाए, ताकि आपका समय पैसा दोनों बचे। आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई कमेंट्स है तो उसको लिखिएगा, हम अगले वीडियो में उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।